लगभग 2500 साल पहले वैशाख महीने की पूर्णिमा की शांत रात में लुम्बिनी के बागों में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। एक भविष्यवाणी ने बताया था कि वह या तो महान सम्राट बनेंगे या महान आध्यात्मिक गुरु। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को जीवन के दुख दर्द से दूर विलासिता में पाला। लेकिन नियति कुछ और चाहती थी। इस वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने महल की चारदीवारी के बाहर जीवन को देखा। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी। इन चार दृष्टियों ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने जाना कि दुख जीवन का हिस्सा है और इससे कोई नहीं बच सकता। उन्होंने सत्य की खोज में अपना महल, पत्नी और पुत्र छोड़ दिए। वर्षों तक तपस्या और ध्यान के बाद सिद्धार्थ बोध गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और संकल्प किया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वे नहीं उठेंगे। एक दिन गांव की लड़की सुजाता ने उन्हें खीर अर्पित की। इसने उन्हें नई ऊर्जा दी। उसी रात पूर्णिमा के प्रकाश में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बन गए बुद्ध, जागृत पुरुष। अगले 45 वर्षों तक उन्होंने करुणा, मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 80 वर्ष की आयु में उसी पूर्णिमा की रात उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व। बुद्ध पूर्णिमा इसलिए पवित्र है क्योंकि यह 3 ऐतिहासिक घटनाओं की स्मृति है। उनका जन्म, लुम्बिनी में उनका ज्ञान प्राप्त करना, बोध गया में, और उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। ये घटनाएं केवल इतिहास नहीं, एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। अज्ञान से जागृति तक, खोज से प्राप्ति तक, जन्म से मुक्ति तक। बुद्ध पूर्णिमा पर क्या करते हैं बौद्ध अनुयायी? दुनिया भर में बौद्ध अनुयायी इस दिन को श्रद्धा से मनाते हैं। मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं, दीपक और अगरबत्तियां जलाते हैं, फूल और अन्न चढ़ाते हैं, ध्यान करते हैं, धार्मिक उपदेश सुनते हैं और कई लोग चैरिटी और सेवा में हिस्सा लेते हैं। कई स्थानों पर पिंजरे से पक्षी और जानवरों को मुक्त किया जाता है, जो मुक्ति का प्रतीक है। आध्यात्मिक अर्थ। बुद्ध पूर्णिमा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक संदेश है कि ज्ञान, जागरूकता और करुणा से हम सभी आत्म जागृति की ओर बढ़ सकते हैं। यह दिन हमें सिखाता है विवेक संपत्ति से नहीं, विचार से आता है। दयालुता कमजोरी नहीं, शक्ति है। और जिस प्रकाश की हम तलाश कर रहे हैं वह हमारे भीतर ही है। बुद्ध पूर्णिमा हमें आमंत्रण देती है रुकने का, सोचने का और भीतर की यात्रा शुरू करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर वीडियोस।